अगर हम आपसे कहें कि इंडिया, रसिया और चाइना मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये एक सच्चाई है। यह खबर इन दिनों जगह जगह छाई हुई है। ये इतना बड़ा ऐलान है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका, यूरोप और बाकी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के लिए ये किसी शौक से कम नहीं है। लेकिन ये आइडिया आया कैसे और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? आइए इस पूरे प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि तीनों देश मिलकर क्या करने जा रहे हैं और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल रूस की यात्रा करने पहुंचे थे, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनकी मुलाकात चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर वांग वी से करवाई। और जिसके बाद खबर सामने आ रही है कि भारत और चीन बॉर्डर पर से चीन के सैनिक पीछे हट गए हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत और चाइना में अब संधि होने जा रही है। तो दोस्तों, इस अनोखे मिशन की शुरुआत होती है तीन देशों की एक अनोखी पार्टनरशिप से, इंडिया, रसिया और चाइना से। ये तीनों देश मिलकर चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सुनने में जितना अनोखा लगता है यह मिशन, उतना ही साहसी और चुनौतीपूर्ण भी है। प्लान यह है कि पावर प्लांट चांद की सतह पर बनेगा और 500 किलोवाट, लगभग आधा मेगावाट बिजली भी जनरेट करेगा। ये बिजली चांद पर एक मून बेस बनाने के लिए पर्याप्त होगी, जहां इंसानों का रहना, साइंटिफिक रिसर्च और दूसरी एक्टिविटीज हो सकेंगी। इस प्रोजेक्ट का एक और मकसद है कि चांद पर एक ऐसे बेस की स्थापना की जाए जो पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनेबल हो, यानी उसे बाहर से किसी चीज की जरूरत ना पड़े, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहीं से हासिल कर सके, जैसे कि पानी, ऑक्सीजन और एनर्जी भी। न्यूक्लियर पावर प्लांट इस पूरी प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इससे स्थायी और रीन्यूएबल ऊर्जा का सोर्स मिलेगा। लेकिन क्योंकि इसमें रसिया इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, दो बड़े दुश्मन अमेरिका के और पश्चिमी देशों के, और उसके बाद में इंडिया, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले नौजवानों का देश, तो इसलिए मिर्ची लगनी तो जायज थी, अमेरिका को भी और सारे पश्चिमी देशों को भी। जैसे ही इस मिशन की खबर आई होगी, अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों हलचल मच गई होगी? इसका जवाब है पावर का बैलेंस। अमेरिका, जो खुद को स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे मानता है, उसके लिए यह खबर किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। नासा का आर्टमैन्स प्रोग्राम पहले से ही चांद पर अपने बेस प्लानिंग कर रहा है, 2025 तक एक ह्यूमन बेस बनाने की सोच रहा है। ऐसे में भारत, रसिया और चाइना का ये नया प्रोजेक्ट उनके रणनीति के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। अमेरिका को खौफ है कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो उनका जो स्पेस में प्रभुत्व है वह खतरे में पड़ सकता है। इंटरनेशनल स्पेस लॉ के हिसाब से चांद पर किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी, सैन्य गतिविधि अलाउड नहीं है। लेकिन अगर एक बार पावर स्ट्रक्चर बदल गया तो नियम भी शायद ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों ने इस प्रोजेक्ट पर चिंता जता दी है, जो कि अक्सर वह किया करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 500 किलोवाट पावर यानी आधे मेगावाट का प्लांट लगाना कोई मामूली बात नहीं है। इतनी बिजली एक छोटे शहर या बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए काफ़ी है। यह चांद के हिसाब से एक बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि अब तक किसी भी स्पेस मिशन ने इतनी पावर जनरेट करने का सपना तक नहीं देखा। चांद पर इतने बड़े लेवल पर बिजली जनरेट करने के कई फायदे होंगे। पहला, रिसर्च और डेवलपमेंट में ग्रोथ। इस पावर का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट और रिसर्चर चांद की सतह पर लंबे समय तक काम कर सकेंगे। अब तक के सभी मिशन शॉर्ट टर्म बेसिस पर होते थे, लेकिन इतने बड़े पावर सोर्स के साथ साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक परमानेंट बेस तैयार किया जा सकता है। चांद पर कई कीमती मेटल्स और मिनरल्स मौजूद हैं, जैसे कि हीलियम 3, जो धरती पर एनर्जी के एक नए सोर्स के रूप में अभी देखा जा रहा है। इसके अलावा सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और दूसरे मिनरल्स की माइनिंग भी की जा सकती है। इतनी पावर होने से चांद पर माइनिंग के नए तरीके और टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा सकेगा। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भविष्य में इंसान चांद पर रह सकते हैं,
पावर सप्लाई के साथ वहां पानी, ऑक्सीजन और अन्य जरूरतें भी पूरी की जा सकेंगी। यानी इंसानों के चांद पर बसने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। रसिया की न्यूक्लियर पावर कंपनी रोसेटोम इस नए प्रोजेक्ट में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। रोसेटोम दुनिया में न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और वह इसे स्पेस तक ले जाना चाहते हैं। रोसेटोम का आइडिया है कि छोटे और मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर को स्पेस में भेजा जाए जो वहां की जरूरतों के हिसाब से पावर जनरेट कर सके। रोसेटोम की स्ट्रेटजी को समझें तो पता चलता है कि वह केवल एनर्जी प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, वह चांद पर रिसोर्सेज माइनिंग, बेस कंस्ट्रक्शन को लंबे समय तक मानव गतिविधियों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना चाहते हैं। उनका टारगेट है कि न्यूक्लियर को स्पेस मिशनों का मेन एनर्जी सोर्स बना दिया जाए ताकि धरती से ईंधन या बिजली भेजने की जरूरत कम से कम हो जाए। भारत के लिए इस प्रोजेक्ट में भागीदारी के फायदे क्या हैं? इस प्रोजेक्ट में शामिल होकर इंडिया को कई एडवांटेज मिल सकते हैं। पहला, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इस प्रोजेक्ट से इंडिया को अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी सुधार करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अवसर मिलेगा। इसरो के पास पहले से ही चांद और मंगल मिशन का एक्सपीरियंस है और इस प्रोजेक्ट से वह न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी अपना दखल बढ़ा सकता है। दूसरा पॉइंट है ग्लोबल लीडरशिप। इंडिया की इस प्रोजेक्ट में भागीदारी से उसकी इंटरनेशनल पोजीशन भी स्ट्रांग होगी। इंडिया को ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाएगा जो रसिया और चाइना के साथ मिलकर काम कर रहा है। तीसरा एडवांटेज, नेशनल सिक्योरिटी। स्पेस पर मजबूत उपस्थिति रखना किसी भी देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट से इंडिया को अपनी स्पेस पॉलिसी को और मजबूत कराने का मौका मिलेगा। चौथा एडवांटेज, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। स्पेस माइनिंग और चांद पर नए संसाधनों की खोज से इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। यह प्रोजेक्ट एक नए प्रकार की इंडस्ट्री को जन्म दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण एंगल यह भी है कि रूस चाइना को अलग से मना सकता है, भारत को भी अलग से मना सकता है। लेकिन क्या रूस भारत और चाइना को साथ काम करने के लिए मना सकता है? लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत और चीन एक ही साथ एक प्रोजेक्ट पर किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि धरती पर हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट काफी गहरे हैं। चाइना के साथ आगे क्या होगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी इस खबर पर हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।